सांस लेने का विज्ञान, श्वसन प्रणाली की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर आपको हर सेकंड कैसे जीवित रखता है, जिसके बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़ता? हर दिन आप लगभग 20,000 सांसें लेते हैं, लेकिन जब आप सांस अंदर लेते और बाहर छोड़ते हैं तो आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या होता है? इस वीडियो में हम आपकी श्वसन प्रणाली के माध्यम से एक अविश्वसनीय यात्रा करेंगे और सांस लेने के पीछे के आकर्षक विज्ञान की खोज करेंगे। आइए शुरू करें। सबसे पहले आइए हवा के सफर को समझते हैं। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा आपकी नाक या मुंह से प्रवेश करती है। आपकी नाक के अंदर छोटे बाल और बलगम धूल, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक कणों को फंसाते हैं। फिर स्वच्छ हवा आपके गले से होते हुए विंड पाइप, जिसे ट्रेकिया भी कहा जाता है, में जाती है। ये नली ब्रोंकाई नामक 2 शाखाओं में विभाजित होती है, जो आपके बाएं और दाएं फेफड़ों तक जाती हैं। फेफड़ों के अंदर ये शाखाएं ब्रोंक्यूल्स नामक हजारों छोटी नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जो हवा को फेफड़ों के अंदर गहराई तक ले जाने के लिए एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं। तो फेफड़ों के अंदर क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स के अंत में लाखों छोटी हवा की थैलियां होती हैं, जिन्हें अल्वेओली कहा जाता है। ये सूक्ष्म थैलियां वो जगह हैं जहां असली जादू होता है। अल्वेओली की दीवारें बेहद पतली होती हैं और उनके चारों ओर केशिकाओं नामक छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं। जब ऑक्सीजन अल्वेओली में प्रवेश करती है तो ये उनकी दीवारों से रक्त में चली जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड, आपके शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एक अपशिष्ट गैस, रक्त से अल्वेओली में चली जाती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। ये गैसों का निरंतर आदान प्रदान हर सेकंड होता रहता है, जो आपके अंगों और ऊतकों को जीवित रखता है। सांस लेना केवल फेफड़ों के बारे में नहीं है, माइनस ये डायफ्राम नामक एक शक्तिशाली मांसपेशी पर भी निर्भर करता है। डायफ्राम आपके फेफड़ों के नीचे एक लचीले गुंबद की तरह बैठता है। ये वो मुख्य मांसपेशी है जो सांस लेने में मदद करती है। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो ये नीचे की ओर बढ़ता है, जिससे आपकी छाती के अंदर अतिरिक्त जगह बनती है। ये दबाव को कम करता है और हवा को आपके फेफड़ों में खींचता है। जब डायफ्राम आराम करता है तो ये ऊपर की ओर बढ़ता है, छाती के अंदर की जगह को कम करता है और हवा को वापस बाहर धकेलता है। ये सरल गति आपको अपने पूरे जीवन में स्वचालित रूप से सांस लेने की अनुमति देती है। ऑक्सीजन क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? एक बार जब ऑक्सीजन आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाती है तो लाल रक्त कोशिकाएं इसे आपके शरीर के हर हिस्से तक ले जाती हैं। आपकी कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। ऑक्सीजन के बिना आपका मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंग गंभीर क्षति होने से पहले केवल कुछ ही मिनटों तक जीवित रह सकते हैं। इसीलिए सांस लेना मानव शरीर के सबसे आवश्यक कार्यों में से एक है। संक्षेप में, सांस लेना एक साधारण क्रिया लग सकती है, लेकिन ये वास्तव में एक असाधारण प्रक्रिया है। इसमें आपकी नाक, ट्रेकिया, फेफड़े, अल्वेओली, रक्तवाहिकाएं और डायफ्राम शामिल हैं, माइनस जो आपके जीवन के हर पल पूरी तरह से एक साथ काम कर रहे हैं। अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो उस अविश्वसनीय यात्रा को याद रखें जो ऑक्सीजन आपको जीवित रखने के लिए करती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमारे नवीनतम विज्ञान वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें, ताकि आप कभी भी अपडेट मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।